हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्लेन फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि नॉर्मली सूट में आता है। तो सबसे पहले अब हमने इसको कपड़े को अच्छे से खोल करके बिछा लेना है। इसको 2 फोल्ड कर लेना है और 2 फोल्ड करने के बाद जो आपकी खुली ओपन साइड होगी कपड़े की वो अपनी तरफ रखना है। देख सकते हैं जैसे मैंने रखा है सेम वैसे ही रखना है। और उसके बाद जो आपकी बंद साइड होगी कपड़े की वो अपोजिट साइड में रखना है। तो उस सबसे फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इंची टेप की मदद से यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया। फिर उसके बाद स्केल से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी लगा लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर का अपने चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है, कमर थी 32 इंच, 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच। फिर उसके बाद 2 इंच का मार्जिन लेकर के जब निशान लगा लेना है, मतलब 10 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद हमने जो यानी जो आसन का निशान लगाना है वो हमने लगाना है 11 इंच पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। तो जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से हमने इंची टेप को रखते हुए जब 11 इंच का निशान लगाना है, ऊपर की साइड से नहीं लगाना है, जो 2 इंच का मार्जिन लिया है हमने उसके नीचे की साइड से लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने निशान लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, जैसे मैं खींच रही हूँ वैसे ही। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पर मेजरमेंट नाप लेना है इंची टेप की मदद से कि यहाँ पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बराबर होना चाहिए 10 इंच। तो यहाँ पर बराबर था निशान में। फिर उसके बाद हमने इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो अपनी जो आपकी पैंट की लेंथ हो उसी के अकॉर्डिंग आपको ले लेनी है। तो यहाँ पर जो पैंट की लेंथ थी मैंने यहाँ पर 35 इंच ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 35 इंच पर निशान लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने 35 इंच पर निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन और ले लेना है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से मैंने 2 इंच का मार्जिन और ले लिया है। तो ऊपर की तरफ से जो हमने मार्जिन लिया है वो हमारा लास्टिक में जाएगा और जो हमने बॉटम की साइड से मार्जिन लिया है वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेट लाइन है वो खींच देनी है दोनों दोनों निशानों पर। फिर उसके बाद यहाँ से हमने मियानी के लिए 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो जो आसन की साइड है हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ज़रूर ले लेना है। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक निशान पहले देखना है कितना हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये हो रहा है 12 इंच। तो टोटल हमारा जो 12 इंच का ये मार्जिन आ रहा है इसमें हमने 6 इंच को बीच में रख करके, मतलब हाफ इंच ले लेना है यहाँ पर। तो 6 को हमने बीच में लगा लेना है 6 निशान पर। तो देख देख सकते हैं जैसे मैं निशान लगा ली हूँ। तो यहाँ पर 6 इंच पर हमने निशान लगा कर डॉट लगा लेना है। चाहे तो डॉट लगा लो आप, चाहे तो क्रॉस लगा लो। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा लिया है, छोटा सा एक टिक का निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद सेम हमने नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर देख सकते हैं जो लेंथ है यहाँ पर हमने नाप लिया है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो इस निशान से ही हमने अपने बॉटम का निशान ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच का हमने यहाँ पर निशान लिया है और फिर 3 इंच का इसी निशान से लेकर के हमने मार्जिन ले लेना है 3 इंच पर। तो ये हमारा बनेगा बॉटम। तो ऐसे ही हमने अपने पैंट पर बॉटम का निशान लगा लेना है। जैसे हम जो कपड़े की जो कॉर्नर साइड होती है वहाँ से लगाते हैं ना, तो इसीलिए हमारी जो पैंट होती है वो उठने बैठने में और चलने में ना आगे से, मतलब नीचे की साइड से उठ जाती है। तो अब जैसे हमने यहाँ से निशान लगाया तो यहाँ से हमें ये पैंट ना ही तो उठेगी, परफेक्टली हमारी बन करके तैयार होगी और पहनने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास जो स्केल आता है वो है तो उससे भी निशान लगा सकते हैं। मेरे पास स्केल नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पर इंची टेप की मदद से निशान लगाया है। तो ऐसे ही हम लोगों को इस तरफ भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है। अब ऐसे ही आप लोगों को भी निशान लगा लेना है पैंट पे। फिर उसके बाद हमने जो गोलाई करनी है आसन की तरफ, तो हम यहाँ पर गोलाई भी कर ली है। फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पैंट की कटिंग जो है वो कर ली है। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो कट के तैयार हुआ है सिर्फ। अब हमने इसका बैक पार्ट काटना है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने आगे की तरफ लेना है और इसको भी अच्छे से 2 फोल्ड में करते हुए बिछा लेना है। तो इसमें कपड़ा तो वेस्ट होता है, बट ये है कि आपका जो पैंट होगा वो अच्छे से बन करके तैयार होगा और परफेक्टली बन करके तैयार होगा। जो दिक्कत आती है हमें उठने बैठने में और जल्दी फट भी जाती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, अच्छे से बन करके तैयार होगा। अब हमने इसको कपड़े को अच्छे से बिछा करके जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। फिर आगे की ओर से हमने देख सकते हैं जो 2 इंच का मार्जिन का निशान है वो हमने छोड़ा हुआ है, फिर उसके कपड़े को रखा है। फिर उसके बाद हमने जो बैक पार्ट का निशान लगाएंगे वो हमने 2-2 इंच पर निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ जिस तरीके से, वैसे ही आप लोगों को 2-2 इंच पर मार्जिन लेना है जब निशान लगाना है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो हमें ना थोड़ा सा ढीला करना होता है और फ्रंट पार्ट में हमने सेम जैसे मैंने निशान लगाया सेम वैसे ही निशान लगाएंगे और बैक में 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जब निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं पूरे में निशान लगा लूँगी 2-2 इंच पर, लेकिन जो हमने बॉटम की साइड निशान लगाना है यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लेना है। फिर उसके बाद इस निशान से और जो हमारे आसन का निशान है दोनों को आपस में मिला देंगे हम। ये देख सकते हैं मैंने निशानों को मिला दिया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है। अब ये भी हमारा कटिंग होकर के तैयार हो गया है। अब हमने ऊपर की तरफ निशान लगाना है, जो हमने कपड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ था 2 इंच का उसको निशान लगाना है, तिरछे में निशान लगाना है जैसे मैंने निशान लगाया है। अब इसको हमने कटिंग कर देना है। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम वैसे ही आप लोगों को भी कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने पैंट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग भी कर लेते हैं। तो इसी वीडियो में मैंने इसकी स्टिचिंग भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पर मेरे जो पैंट के पार्ट निकले हैं वो 4 पार्ट निकले हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ। देख सकते हैं ये जो फ्रंट पार्ट है 2 फ्रंट पार्ट निकला है आपके, जो ऊपर की सब तरफ रखा है जो छोटा होगा वो आपका फ्रंट पार्ट होगा और जो थोड़ा हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है वो बैक पार्ट है। तो उसके बाद हमने चलते हैं इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले अब हम इसकी मियानी को जोड़ेंगे। तो ये पहले फ्रंट पार्ट की जो मियानी है हमारी अलग अलग जो दोनों आपने अलग अलग पार्ट काटे ना दोनों को अलग अलग स्टिच करना है। तो चलती हूँ पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेती हूँ, फिर बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेने हैं। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। आसन तो हमारे जो दोनों आसन थे उनको स्टिच कर लिया। अगर आप लोगों को यहाँ पर मियानी लगानी है तो वो भी लगा करके जब स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मियानी नहीं लगाई थी, ऐसे ही स्टिच किया था। तो दोनों को स्टिच करने के बाद अब हमने इसको खोल लेना है। जो हमारा बैक पार्ट है वो खोल लेंगे और इसको अच्छे से बिछा देंगे खोल के। तो हमारा देख सकते हैं अब जो बैक पार्ट है वो उसको अच्छे से बिछा लिया है। इसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट है ना हमारा छोटा वाला पार्ट जो हमारा होगा उसको इसके ऊपर रखना है। तो हमने आसन को आसन से मिलाते हुए जब रखना है, क्योंकि हमारा जो ये आगे और पीछे का फ्रंट और बैक पार्ट है वो हमारा छोटा बड़ा होगा, इसीलिए पहले आसन को आसन के मिला करके फिर इसकी कट जो स्टिच वो सॉरी इसकी फिटिंग है वो कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फ़िटिंग अच्छे से हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। जो आसन की स्टिचिंग करने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ़िटिंग करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी फ़िटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद हमने जो हमारे बॉटम थी इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। तो जो हमने निशान लगाया है इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप लोगों को भी फ़िटिंग करने के बाद इसकी बॉटम फ़ोल्ड कर लेनी है। तो दोनों बॉटम को हमने फ़ोल्ड कर लेना है 2 इंच का मार्जिन लेकर के। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसकी जो बॉटम है इसको ही फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे ही फ़ोल्ड कर लिया था क्योंकि इनको डिज़ाइन वगैरह नहीं चाहिए थी, सिंपल चाहिए था। अब इसके बाद हमने इसकी साइड फिटिंग करनी है। जो फ्रंट और बैक पार्ट है हमने दोनों कपड़ों को मिला करके अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे। तो ऐसे जैसे मैं कपड़े को मिला रही हूँ आपस में, पहले एक साइड का फिटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही मिला करके जब कर लेना है इसको। तो ये जो बैक पार्ट है हमारा वो बड़ा हो जाएगा और जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा छोटा हो जाएगा। तो दोनों साइड हमने
इसकी साइड फिटिंग लगा लेनी है, फिर उसके बाद हमने लास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। दोनों तरफ की साइड फिटिंग करने के बाद इसमें हम लास्टिक लगा लेंगे। तो जो हमने लास्टिक का मार्जिन था वो हमने इसी पैंट में ही ले लिया था, तो आप लोगों को अलग से पट्टी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हमने लास्टिक लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच की लास्टिक ली थी, आप चाहे तो 1.5 इंच वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच वाली लास्टिक ली है। उसके बाद हम दिखा देते हैं। तो मैंने जो लास्टिक की वीडियो थी वो नहीं बना पाई है, तो मेरा ये देख सकते हैं पैंट तैयार हो गया बन करके। तो कितना इजी तरीका था ये, कितना इजी मेथड था पैंट की स्टिचिंग भी करने का और कटिंग भी। बहुत ही इजीली आपकी इसकी कटिंग भी हो जाती है और स्टिचिंग भी हो जाती है। अगर आप लोगों को पैंट प्लाज़ो में इलास्टिक लगाना सीखना है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं, आप लोगों को दिख जाएगी। तो कैसे लगी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे और आप सबके लिए हेल्पफुल भी हो। तो आगे मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, मिलते हैं। अल्लाह।